हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम इस वीडियो में भारत की नदियां यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे ताकि आपकी एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी से क्या होगा, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए, जो भारतीय नदी तंत्र है उसको हम चार भागों में पढ़ते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इससे क्या होता है, आपको समझने में जो है आसानी होता है। सिंधु नदी तंत्र में जो नदी होती है, सिंधु नदी प्रमुख होती है, बाकी इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी प्रमुख होती है और इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही बाकी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। अब देखिए, हम बात करते हैं कि सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। उसमें से अगर मैं बात करूं कि सतलज नदी, अब देखिए सतलज नदी भी जो है ये चीन से निकलती है। चीन में राक्षस ताल नाम की जगह है। राक्षस ताल से ये नदी निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है और ये जाके चेनाब नदी में मिल जाती है और चेनाब नदी जाके सिंधु नदी मिल जाती है। अब अगर बात करें कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए चेनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। ठीक है। अब देखिए चेनाब नदी में यहाँ पे आपको आके झेलम मिल जाती है, रावी और सतलज, ये सारे चेनाब नदी में मिल जाती है और चेनाब नदी आके जो है ये सिंधु नदी में मिल जाती है और ये सारी नदियां जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जहां पे ब्यास नदी और सतलज नदी आके मिलते हैं वहां से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये सबसे बड़ी जो है नहर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जब भारत से ही होके ये सारी नदियां गुजरती है तो हम क्यों नहीं इसको भारत में ही रोक देते हैं, पाकिस्तान में क्यों जाने देते हैं। तो देखिए 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब इन नदियों पे जो है ये पाकिस्तान का अधिकार रहेगा और रावी, ब्यास और सतलज नदी पे जो है ये हिंदुस्तान का अधिकार रहेगा। यानी कि जो सिंधु, झेलम और चेनाब नदी है इसका 80% जो पानी है ये पाकिस्तान के पास जाएगा और 20% जो है वो रहेगा भारत के पास। इसी समझौता के कारण जो है हम जो है ये पानी को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहां से देख लिया सारे जो है सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है, उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सी नदियां हो जाएगी, देखिए सिंधु और सतलज 2 नदियां ये हैं जो जिसका उद्गम स्थल जो है ये चीन में है, ये चीन से निकलती हैं। ठीक है। बाकी जो है झेलम, चेनाब, ब्यास और रावी नदी जो है ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल जो है भारत में ही है। ठीक है। तो हमने तो ये सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं अगला गंगा नदी तंत्र। अब देखिए गंगा रिवर की बात करें तो ये निकलती कहां से, तो गंगा रिवर जो है ये उत्तराखंड में देवप्रयाग से निकलते हुए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए पटना जाती है और पटना से ये कलकत्ता होते हुए ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते होते ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है इन जहाँ पे ये मिलती हैं उसको हम कहते हैं देवप्रयाग और देवप्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी डायरेक्ट कहीं से नहीं आती है, गोमुख से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा, ये दोनों आके जहां मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं, उस जगह को। सो देवप्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है। अब देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलती है उसको हम रुद्रप्रयाग कहते हैं और अलकनंदा और पिंडार नदी जहां पे मिलती है उसको हम
कर्णप्रयाग कहते हैं। इसको तीनों को आप इंपॉर्टेंट करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में ये आपके पूछता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं, तो अलकनंदा और पिंडार नदी जहां पे मिलती है उसको हम कर्णप्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी तंत्र के हम आइए पूरी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि गंगा नदी निकलती कहां से है, तो ये जो है देवप्रयाग से ये आती है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये रही गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकल रही है, ये जो है देवप्रयाग उत्तराखंड से निकलते हुए ये आपके यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, ये पश्चिम बंगाल में जाते जाते ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी की जो सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना नदी निकलती कहां से, तो यमुना नदी जो है ये बंदरपूछ से निकलती है और ये आके प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में ये प्रयागराज, जिसका इलाहाबाद पहले नाम था, वहां पे ये जो यमुना नदी आके मिल जाती है गंगा नदी में। तो गंगा नदी की सबसे जो है लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और कौन सी नदी है, तो देखिए गंगा की जब दूसरी सहायक नदी की बात करें तो ये होती है गोमती। गोमती नदी एक ऐसी नदी है, केवल गोमती है, जो कि मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि गंगा नदी की कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, तो वो है गोमती नदी। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये भी जो है चीन से निकलते हुए ये आके बिहार में जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और कोसी नदी जो है ये नदी अपना मार्ग बहुत बदलती है, इसीलिए इसको जो है बिहार की शोक नदी कहते हैं, क्योंकि ये अपने मार्ग जो है उसमें परिवर्तन करती रहती है, हमेशा जो है बाढ़ आते रहता है इस वजह से। ठीक है, तो बिहार की शोक नदी जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम कि दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर की पठारी से निकलती है और ये जो है हुगली में आके मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में जो है हुगली में यहाँ के आके मिलती है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यमुना नदी की। यमुना नदी जो है ये तो गंगा में आके कहाँ मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिए यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी निकलती कहाँ से है, तो चंबल नदी जो है इंदौर से निकलती है और ये आके यमुना नदी में यहाँ पे आके मिल जाती है। और उसके बाद बात करें दूसरी जो सहायक नदी है यमुना की, वो कौन सी है, बेतवा है। बेतवा कहाँ से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और आके यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। और जो है एक और यमुना नदी की सहायक नदी है वो है केन नदी। केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दे, हाँ देखिए एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि यमुना नदी का पुराना नाम क्या है, तो यमुना नदी का पुराना नाम जो है कालिंदी नदी। कालिंदी नदी के नाम से पहले ये जानी जाती थी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे जो है अमरकंटक से सोन नदी जो है ये निकलती है और ये आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी जो है ये आके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बेतवा नदी और सोन नदी के बीच में कौन सी जो है पहाड़ी है, तो यहाँ पे ये है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, या कैमूर की पहाड़ी जो है ये केन और सोन के बीच में है, या तो पूछ देगा आपके बेतवा और सोन नदी के बीच में। ठीक है, सो आई होप यहाँ से आपके सारे जितने भी गंगा नदी के जो भी सहायक नदियां थी वो सारे के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, तो आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब आइए हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है मध्य भारत से लेके ये पूरी दक्षिण भारत तक की नदियों, जितनी भी नदियां होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नर्मदा की, तो नर्मदा नदी जो है ये कहां से निकलती है, तो देखिए नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में जो है, और इसकी जो टोटल लंबाई है ये है 1312 किलोमीटर। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो है नर्मदा नदी। ये किसके बीच में है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में जो है ये नदी बहती है रिफ्ट वैली से। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है ये है नर्मदा नदी। इसको जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन पूछ देता है कि सतपुरा की पहाड़ी कौन सी नदी के बीच में है। तो सतपुरा की पहाड़ी कौन से नदी के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो है सतपुरा की पहाड़ी है। और ताप्ती नदी भी कहां से निकलती है, ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा की पहाड़ियों से ये जो है निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें माही नदी की, तो माही नदी एक इकलौती नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो जो है माही नदी है। और माही नदी निकलती कहां से, तो ये भी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अब चलिए पे हमने बात कर लिया माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी की। और ये जो तीनों नदियां हैं ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ये है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। और ये गिरती कहां पे है, तो ये जो है अरब सागर में आके गिर जाती हैं, यानी कि ये पूरा पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां हैं। बाकी जो नदियां हैं ये कहां गिरती हैं, ये आके गिर जाती हैं पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं उसके बाद गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है कृष्णा। और इसकी सहायक नदियां होती हैं भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, और गोदावरी की पेनगंगा जो है पर्णहरिता और इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कावेरी नदी, तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सो यहां से हमने सारे जो है दक्षिण भारत की नदियां जो है उसको हमने देख लिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब आप क्वेश्चंस को है बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। सो अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन सी नदियां आके मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और यहीं से जो है गंगा नदी बनके ये आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है वो कौन सी नदी है, वो हो जाती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस नदी के किनारे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये किसके किनारे है, तो ये जो है अलकनंदा नदी के किनारे पे स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाईं तरफ से नहीं मिलती है। तो देखिए गंगा की बाईं तरफ और दाएं तरफ नदियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ये गंगा नदी यहाँ से आ रही है। तो देखिए गंगा की जो बाएं से नदियां मिलती है वो हो जाती हैं गोमती नदी, गंडक नदी, घाघर नदी और कोसी नदी। ठीक है, और दाएं से बात करें तो दाएं से कौन सी मिल जाती है, यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है, सोन नदी पटना में आके मिल जाती है और टोंस नदी ये दाएं से मिलती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन से नदी गंगा के बाईं तरफ से नहीं मिलती है, तो कौन सी हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी। सोन नदी जो है वो गंगा की बाईं तरफ से नहीं मिलती है। ठीक है, ये कहां से मिलती है, ये दाईं तरफ से मिलती है। समझ गए, कोई डाउट। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी जो है कहां मिलती है, गंगा से मिलती है, यमुना से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो मैंने बताया था बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, यानी कि
यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? केन यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, सोन, चंबल, बताइए कौन सी हो जाएगी? तो देखिए सोन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है नंदा देवी, नीलकंठ, बंदरपूछ, चौखंबा। तो यमुना नदी की जो है उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है बंदरपूछ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, कौन सी नदी है? सोन नदी, गोमती नदी, सरयू नदी, रामगंगा। बताइए कौन सी है? तो ये है गोमती नदी। बताया ना, गोमती नदी जो है ये इसका उद्गम जो है मैदान से होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी कहां से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। बताइए कहां से निकलती है? देखिए भागीरथी नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी। तो देखिए भारत में यारलुंग जांगपो को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के अफवाह तंत्र के बारे में नहीं पढ़ा, उसको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, कौन से नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है ये तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पांचवा ऑप्शन हो जाएगा ऑल एबव। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग नदी, कमेंग नदी, लोहित नदी, तीनों। बताइए कौन सी है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, अगले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो है तीनों ये सहायक नदियां हैं, दिबांग, कमेंग और लोहित। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी कि किसकी सहायक नदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, गोदावरी की, कृष्णा की। बताइए किसकी सहायक नदियां हैं? मानस। तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? भांडेर माइकल, सतपुड़ा विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, या विंध्याचल या अरावली। बताइए। तो जो देखिए नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली से बहती है। किसके किसके बीच बहती है? तो ये जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से ये बहती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो देखिए जो नदी पश्चिम की तरफ बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं एस्चुरी का। और जो नदी पूरब की ओर बहती हैं, गिरती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती है डेल्टा का। तो इसमें से बताना है कौन सी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो देखिए महानदी, गोदावरी और कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है पूरब की ओर, तो ये क्या होगी? ये डेल्टा का निर्माण करेगी। और नर्मदा नदी जो है ये गिरती है पश्चिम की ओर, तो ये किसका निर्माण करेगी? तो ये निर्माण करती है किसका? एस्चुरी का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती। तो बताइए रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो रिफ्ट वैली से होकर ताप्ती नदी गुजरती है। ताप्ती और नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी।
तो बताइए कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा और कौन सी निकलती है? सोन नदी जो है निकलती है। सोन कहाँ पे आके मिलती है? ये पटना में आके मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी जो है ये एस्चुरी बनाती है और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो बताइए कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये कहाँ गिरती है? ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी। बताइए कौन सी नदी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागमती, घाघरा, गंडक, महानदी। बताइए किसकी सहायक नदी है? तो देखिए तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? भागीरथी, पद्मा, मेघना, यहाँ पे हो जाएगा महानदी। महागंगा गलत है, यहाँ पे महानदी। बताइए आपको कौन सी हो जाएगी ऑप्शन सही? तो ये हो जाएगी महानदी। महानदी जो है ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से, अमरकंटक से या सह्याद्री से। बताइए कहाँ से निकलती है? तो देखिए कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को बताना है आपको। तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। बताइए तो कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। बिल्कुल सही है, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये भी सही है, ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूड़ी, नर्मदा, ताप्ती, ये ताप्ती और नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2। ये सारी जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा नदी। बताइए किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठारियों से निकलती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालिंदी नदी डैश नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी नदी किसका नाम है दूसरा? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी। बताइए किसका नाम है? तो ये जो है यमुना नदी का पुराना नाम है कालिंदी नदी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू नदी, रामगंगा, काली, पिंडर। बताइए कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी जो है, ब्लैक रिवर जो है वो जो है सीमा बनाती है, ठीक है। हमने जो है भारतीय सारी नदियों को हमने डिस्कस किया जो भारत में कहां से कहां तक बहती हैं, ठीक है। इसमें हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस नहीं किया, अगली वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।